दुनिया की हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। केवल एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। नमस्कार साथियों, एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अगला पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस और उनके रूल्स। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। देखिए नेगेटिव का पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर दिया गया हो तो हैज बीन और अगर प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो तो हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं। चलिए नेगेटिव में क्या होगा, हमेशा याद रखने वाली बात है, आप हमेशा याद रखिए कि यदि सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स की मिले, हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स यानी दो शब्दों की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले तो उसमें आप उन दो शब्दों के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? यदि आपको दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो आप बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है, तो हैज बीन और हैव बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, हैज या हैव लिखना होगा, फिर नॉट, नॉट के बाद हमें बीन, जो कि हमने बताया हैज या हैव कोई एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट और फिर बीन का प्रयोग। दो शब्द हैं हैज बीन या हैव बीन, तो इनके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। देन आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और सिंसिया फॉर, सिंसिया फॉर में से कोई एक का यूज करना है। यदि आपको निश्चित समय दिया गया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको अनिश्चित समय दिया गया हो, कोई ड्यूरेशन बताया गया हो जो कि निश्चित ना हो, तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। और फॉर या सिंस का प्रयोग करने के बाद आप टाइम जो भी दिया गया है आपके इस सेंटेंस में वो लिख देंगे। चलिए एक एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो भी आपको ये समझ में आ सके। चलिए देखेंगे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो वह जनवरी से खाना खा रहा है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। खाना कौन खा रहा है, वह, तो हो जाएगा ही। सब्जेक्ट के बाद हमें हैज या हैव में से कोई एक यूज करना है, तो बताइए क्या यूज होगा हैज या हैव में से। ही कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव में से क्या आ जाएगा, हैज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। चलिए हैज हैव में से हैज का यूज हो गया, अब क्या यूज करना है, बीन, तो हम यहाँ यूज करेंगे बीन। सेंटेंस हो गया ही हैज बीन। चलिए बीन के बाद क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब निकाल लीजिए, कार्य देख लीजिए क्या कार्य हो रहा है सेंटेंस में। वह क्या कार्य कर रहा है, खाना खा रहा है, तो खा की हो जाएगी ईट, और उसमें क्या जोड़ देना है हमको मेन वर्ब में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम यहाँ लिख देंगे ईटिंग। बचा खाना तो लिखेंगे फूड, आईएनजी जोड़ने का तो ऑब्जेक्ट लिखना था तो हमने फूड लिख दिया। अभी नंबर आया आपका सिंस या फॉर का, सिंस या फॉर। चलिए देखिए क्या टाइम है, जनवरी से। जनवरी आपको यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम दिया गया है, एक निश्चित समय बता दिया आपको कि जनवरी से खाना खा रहा है, वो निश्चित बता रहा है आपको कि ये जनवरी से, तो जनवरी कैसा है, निश्चित, तो निश्चित समय के साथ स्पेसिफिक टाइम के साथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे सिंस। बचा क्या, सिंस या फॉर के बाद टाइम, तो टाइम है जनवरी से, तो हम यहाँ लिख देंगे जनवरी, और हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का रूल। अब देखेंगे हम नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो मैं 2 महीने से पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, तो 2 महीने से पतंग कौन नहीं उड़ा रहा है, मैं, तो मैं की हो गई आई, सब्जेक्ट लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई आपको एक यूज करना है, हैज या हैव, तो हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे, क्योंकि आई जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव हो गया। हैव के बाद क्या यूज करना है, नॉट, तो हम यहां लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद बीन, तो बीन यूज कर लेंगे। मैंने आपको अभी बताया कि दो वर्ड वाली अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, हैव बीन दो वर्ड वाली है, तो हम बीच में नॉट का यूज करते हैं। चलिए बीन हो गया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैन वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है, मैं कार्य क्या कर रहा है, उड़ाने का कार्य, तो उड़ाने की हो गई फ्लाई, और मेन वर्ब में आपको जोड़ना है आईएनजी, तो यहां हो जाएगा फ्लाइंग। बचा क्या,
आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग, तो अ काइट। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर, तो 2 महीने, 2 महीने एक ड्यूरेशन है, एक अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 2 महीने की बात कर रहे हैं आप, कैसे बता सकते हैं कि ये 2 महीने नवंबर दिसंबर के हैं, अक्टूबर सितंबर है, कोई यहाँ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ जब अनिश्चित है तो फॉर का यूज कर लेंगे। तो फॉर, अब फॉर के बाद आप देखेंगे सिंस या फॉर जब हमने यूज कर लिया, तो सिंस या फॉर के बाद हमें लिखना है टाइम, तो टाइम दिया है 2 महीने, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की हो गई 2 और महीने की मंथ्स। तो यह हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट बड़ी ही आसानी से हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस हैं उनमें क्या करना है, मैंने आपको पिछली वीडियो जो आपने अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आपको यदि हमारे चैनल पर दी गई वीडियोज अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और आपको लगता है कि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोज हैं, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके और हमारी वीडियोज को लाइक करते रहें। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं फर्स्ट टाइप के, 2 टाइप के इंटेरोगेटिव होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के जो इंटेरोगेटिव हैं, उनमें क्या होता है कि क्या शब्द सबसे पहले लिखा मिलता है। तो देखिए, क्या सबसे पहले लिखा हुआ मिला, इसका मतलब है कि ये जो है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट टाइप में आप क्या करेंगे, हैज या हैव को सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड टाइप का जो होता है उसमें आपको जो भी क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में दिया गया हो, प्रश्नवाचक शब्द जो भी बीच में दिया गया हो, उसको आप उठा के सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइप के हैं उनमें क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं। चलिए हैज हैव में से कोई एक हम आगे लिखेंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। वे जो है इसमें सब्जेक्ट है, क्या वे 4 बजे से रामायण पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहे हैं रामायण, वे। तो वे कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल, सर प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे, हैज या हैव, सर हैव, तो हम यहाँ यूज कर लेंगे हैव। चलिए हैव के बाद क्या करना है, हैज या हैव हो गया, अभी सब्जेक्ट यूज करना है, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे की हो जाएगी दे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए कि कौन सा टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, कौन सा टेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, कौन सा नहीं आया, तो हम आपको और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें। चलिए दे हो गया। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है बीन, तो यहां लिखेंगे हम बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ना भी होती है, रीड, स्टडी भी होती है, लेकिन वो अलग जगह पर यूज करते हैं, वो आपको फिर अगली वीडियो में कभी बताएंगे। तो रीड में हो गया आईएनजी। अब करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दिया गया रामायण, तो लिखेंगे हम द रामायण। क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो और बेल आइकॉन जरूर दबा देना, क्योंकि उससे आपके पास समय पर वीडियोस पहुंचती रहे। चलिए हम अपने टॉपिक में आगे चलते हैं, सेंटेंस को आगे देखेंगे। द रामायण लिख लिया हमने, यानी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लिख गया। अभी क्या करना है, सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर कैसे लगाएंगे, हम अपना टाइम देखेंगे कि निश्चित टाइम दिया गया है या अनिश्चित। तो 4 बजे, 4 बजे यानी कि स्पेसिफिक टाइम है, आपको क्लियर बता दिया 4 बजे से, तो निश्चित हो गया। तो निश्चित के साथ हमें सिंस का यूज करना है, लिखेंगे यहाँ सिंस। उसके बाद टाइम लिखना है, तो टाइम दिया है 4 बजे से, तो हम लिखेंगे 4 o'clock। और इंटेरोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है साथियों, याद रखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंड टाइप का, वो देख लेंगे। सेकेंड टाइप में क्या है, सबसे पहले क्यूएमडब्ल्यू लिखना है। क्यूएमडब्ल्यू का मतलब है प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन मार्क वर्ड। देखिए क्या है क्वेश्चन मार्क वर्ड, सुरेश सोमवार से आगरा क्यों जा रहा है, तो प्रश्न वाला शब्द कौन सा है जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों, तो यही हो गया हमारा क्यूएमडब्ल्यू। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, क्योंकि क्या होती है, वाई। वाई लिखने के बाद हो गया आपका हैज या हैव। तो हैज या हैव सुरेश के अनुसार क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सुरेश जो है वो सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, तो हैज हो गया। अभी हैज या आपके पास सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुरेश। सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन लगाना है, तो हम यहाँ लगा देंगे बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए, मैन वर्ब क्या होगी सेंटेंस में, जाना, कार्य क्या है, जाने का कार्य है, तो गो और उसमें आईएनजी लगानी है, तो हो गया गोइंग। बचा क्या, आगरा, तो हम लिखेंगे गोइंग टू आगरा। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें वही लिखना है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर सोमवार से, सोमवार जो है स्पेसिफिक टाइम है, तो सिंस मंडे। चलिए साथियों, आप अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।